सर्दी के मौसम में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। बीते कुछ दिनों में तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही, आपसे रूबरू नहीं हो पाए। एक बार फिर से हम हाजिर हैं हाल लेके राजनीति के। प्रदेश में अभी तक तय नहीं हो पाया है कि सदर कौन होगा, सदारत कौन करेगा। कई सारे नाम कई कई तरीके से कई कई बार रिपीट किए जा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह बात अलग है, लेकिन मुद्दे क्या होंगे इस पे हम लगातार बात कर रहे हैं कि राजस्थान में सीएम जो है उन्हें बनते ही क्या मुद्दे फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो मुद्दा सामने आया वो आया गैंगवार वाला। राजस्थान में जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है वो काबिले गौर है। और एक सप्ताह पहले ही सुखदेव सिंह गोगामेडी की जिस तरीके से घर में घुस के हत्या की गई, उसके बाद में जो है वो पुलिस का इकबाल कितना राजस्थान में प्रभावी है, यह एक अलग तरीके से सामने आया। इससे पहले कन्हैयालाल की हत्या हुई उदयपुर में, इससे पहले लक्ष्मण देवासी की हत्या सांचौर में, राजू ठेहट की हत्या समेत तमाम जो रंगदारी गैंगस्टर्स और ये जो पनप रहे हैं, इन पर नकेल कैसे कसी जाए। एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और अधिकारियों से पूछा गया कि सुखदेव गोगामेडी ने आपसे सिक्योरिटी मांगी थी, तो जवाब आया कि हम एक न्यायिक जांच में हैं और उनके सामने जवाब देंगे। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती, लेकिन सवाल होना चाहिए जिसका जवाब अक्सर अधिकारी नहीं देते। और अधिकारी जो है वो अक्सर ऐसे जवाब पूछने वाले जर्नलिस्ट को मौका भी नहीं देते कि सवाल पूछा जा सके कि पड़ोस का राज्य अगर आपको चेता रहा है कि इस व्यक्ति की हत्या हो सकती है, गैंगस्टर इसकी हत्या कर सकते हैं। यह व्यक्ति जो है एक सामाजिक संगठन का मुखिया है जिसकी बड़ी तादाद में यहां पे उपस्थिति है, राजस्थान ही नहीं तमाम जगह। फिर भी क्या आप सुरक्षा नहीं देते? और नहीं देने के मानदंड क्या है? क्या वो सर्कुलर हैं जिसको क्या आने वाली सरकार आम लोगों के लिए जारी करेगी कि आपको कोई थ्रेट मिलती है तो आप ये पॉइंट अगर फॉलो करते हैं तो ही आपको सुरक्षा मिलेगी सरकारी तौर पे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और विधि पूर्वक सिस्टम के अलावा किसी भी तरीके से जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या नहीं कर सकता। आजादी और सुरक्षित जीवन जीने की जो अधिकार है हमारा संविधान हमें देता है। और पुलिस के अधिकारियों का अगर अपन देखें रवैया सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, सुखदेव सिंह गोगामेडी एक उदाहरण है। ये केस जो है एक एग्जाम्पल है हम कितने सुरक्षित हैं इसका पैमाना नापने का, और अधिकारी किस तरीके से इन सवालों से बचते हैं। और अगर सवाल सामने आ जाता तो कितनी साफ गोई से क्या जवाब देना है पहले से तय होता है। लेकिन क्या आने वाले मुख्यमंत्री या आने वाली सरकार यह तय करेगी कि जनता के सामने एक चार्टर या सर्कुलर रख दे कि भाई आपको अगर सुरक्षा लेनी है तो इन्हीं मानदंडों के आधार पर लेनी मिल सकेगी। मुझे याद है पिछली सरकार के वक्त में एक विधायक हुआ करते थे पूराराम चौधरी, जिनका हम जिक्र करते हैं। उनको अपने पिस्टल का लाइसेंस रिन्यू करवाना था। पाली जिले में टोल नाके के आसपास उन्होंने कहा मुझ पे फायरिंग हुई है, कुछ लोग मुझ पे फायर करके भागे हैं और मुझे जान का खतरा है। पिस्टल का लाइसेंस रिन्यू हो जाता है, बाद में पुलिस जांच में पाया जाता है कि टायर फटा था और एमएलए को भ्रम हुआ कि साहब सिक्योरिटी जो है वो उनको दी जानी चाहिए, सिक्योरिटी की डिमांड है, उनकी थ्रेट है उनकी सिक्योरिटी को, और उन्होंने मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस ने जांच की और पाया कि भाई टायर फटा था और एमएलए साहब ने हल्ला मचा दिया गोली चलने का। तो क्या बड़े सवाल हैं, क्या चीजें हैं जिनके आधार पे आप तय नहीं करते कि इस व्यक्ति को सुरक्षा दी जानी चाहिए और इसको नहीं दी जानी चाहिए। तो तमाम चीजें हैं जो कि सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी हैं, जिसमें महिला सुरक्षा, नाबालिग के साथ गैंगरेप वाला मामला लगातार, अभी एक गैंगरेप आया, इससे पहले एक विवाह स्थल पे एक मासूम बच्ची के साथ में जिस तरीके से दुष्कर्म की वारदात हुई, ये तमाम चीजें हैं। तो आम जन में कानून का विश्वास पैदा करना एक बड़ी चुनौती होगी आने वाले मुख्यमंत्री के लिए। कई सारे नाम हैं, उन्हीं नामों में से कोई एक होगा। मुख्यमंत्री रिपीट होंगे, नए होंगे, या केंद्र वाले भेजेंगे, या यहीं से विधायक तय करेंगे वो होगा। यह सवाल जो है, इन सवालों के जवाब आपके सामने कुछ दिनों में कुछ घंटों में होंगे निश्चित तौर पे। लेकिन इन सवालों के जवाब कौन ढूंढेगा कि राजस्थान किस दौर से गुजर रहा है, राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, राजस्थान के अंदर तमाम वो मुद्दे। तो जनता को वो मुद्दे नहीं भूल जाने चाहिए जिसके आधार पर उन्होंने उंगली दबाई थी और कहा था कि हम इस आधार पर वोट दे रहे हैं।
नेताओं के वो भाषण नहीं भूल जाने चाहिए जिसमें उन्होंने दावे किए थे, घोषणा पत्र नहीं भूल जाने चाहिए, और आपको नहीं भूलना चाहिए थिंक 360 को सब्सक्राइब करना।